नंदन बंदन थुति करन श्रवण चिंतवन जाम पढ़न पढ़ावन उपदिशन बहुविधि क्रिया कलाम। पहला शब्द है नंदन। नंदन का मतलब है आनंद करो। सबसे पहले ये सुन करके, जान करके, पढ़ करके, निर्णय करके, पहले में पहले तू आनंद कर, आनंद कर। नंद शब्द सुना है? नंद, फिर शब्द बन गया आनंद। एक नंदन, नंदन माने क्रिया हो गई, नंदन क्रिया हो गई। श्रावक का सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले पढ़ करके, सुन करके, निर्णय करके, अनुभव करके, एनी हाउ आनंद कर। आनंद कर। नंदन, आहा, ये बात किसने बताई? धन्य है वे पंच परमेष्टि भगवान, देव सास गुरु। तो बंधन कर, पहले बंधन फिर नंदन नहीं, पहले नंदन फिर बंधन। नंदन के बिना बंधन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? नंदन के बिना बंधन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? उसका भी कारण है। कब बदला? प्रश्न है कब बदला? पहले नंदन फिर बंधन। बंदे तदगुण लब्धे लब्धे लब्धे। नजर इधर है, क्या भाई क्या सेटिंग नहीं कर पा रही था भाई? नंदन बंदे तदगुण लब्धे, लब्धे लब्धे का ही तो आनंद है। अब इच्छा तो फिर यही होती है बंदे तदगुण लब्धे में प्रवचन किया जाए, लेकिन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं क्या करूंगा उसके लिए? बोलो क्या चाहिए? तदगुण। प्रभु आपने प्रभुता देखी, वो ही मुझे चाहिए। आपने प्रभुता के बल पर रत्नत्रय प्रकट किए, वो भी मुझे चाहिए। प्रभुता के बल पर आपने जन्म मरण का अभाव किया, वो ही मुझे चाहिए। आपने अपनी प्रभुता का वेदन करके स्वर्गाधिक नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। प्रभु आपने अपने प्रभुता के वेदन के सामने उपसर्ग परिचय की चिंता नहीं की। हाँ आगे बोलो। प्रभु मुझे भी उपसर्ग परिचय की चिंता जे है बंदे तदगुण लब्धे। अब करो आगे, कितना कर सकते हो करो, कितना चाहिए? बंधन बंधन। अब वो बंधन अकेले से कैसे काम थोड़ी चलता है। थुति प्रभु आपने एक व्यायक बताया। थुति करण, समझ गए क्या क्रम है? ऐसे नहीं वो तुम्हारी खाना पूर्ति, ऐसा नहीं है। नंदन वंदन थुति करण और फिर श्रवण। श्रवण, अब इस श्रवण का भी थोड़ा सा साइकोलॉजी बताता हूं। इस बार सुनोगे ये बात? बोलो। ऐसे ही भगवान, ओहो, 3 लोक की सबसे बढ़िया चर्चा है कि मैं भगवान हूं, और 3 लोक में सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं अनंत भगवान, जिन्होंने बताया कि मैं भगवान हूं। बोलो ये चर्चा कितनी बार करोगे, कितनी बार सुनोगे? कितनी बार? गुरुदेव सिंह ने कमाल कर दिया, आचार्य कुंदन स्वामी ने कमाल कर दिया भैया, धन्य है इन ग्रंथों की। पंडित साहब एक बार बोले, सुमत यदि समय सारथी नहीं होता तो हम भगवान नहीं कह पाते। आज हम बेधड़क लिख रहे हैं भजनों में, उन्होंने बहुत लिखा है ना, भगवान आत्मा भगवान, मतलब बहुत लिखा है। बोले आज पूरी ताकत समय सारथी की है। यदि नहीं होती तो हम इतनी भरी सभा में हिम्मत नहीं थी हमारी कहने की। थुति करन श्रवण चिंतवन जाप। श्रवण ही मत करते रहना, चिंतवन, चिंतवन, चिंतवन और जाप। एक जाप तो वो तुम समझते ही हो, उसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है, वो तो एक जाप है ही। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब वाली जाप बतानी है, अजपा जाप। बच्चे लोग समझते हैं अजपा जाप, बच्चों को नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम होगा ना। जाप और एक अजपा होती है, अजपा जाप।
समझा देता हूँ बच्चों के दृष्टांत से, बिल्कुल सरल दृष्टांत से सुनना। बिल्कुल जो हाथ में लेके माला फेरती वो कहलाती है जाप, बराबर। और बिना माला के फेरे जाती है वो है आजपा जाप। जैसे अब तुम्हें समझ में तो कुछ नहीं आया, वो दृष्टांत दूंगा। जैसे मम्मी ने कहा देखो बेटा, यदि तुम 10th में 90% ले आओगे तो हम तुम्हें बाइक दिलवाएंगे, और सही में तुम्हारे आ गए नंबर 90, तो अब तुम्हें कौन सी जाप चल रही है अंदर? चलते फिरते उठते बैठते फ्रेंड से बात करते हुए, इस बार तो मम्मी का प्रॉमिस, इस बार तो सड़क पर देख रहे हैं कोई बाइक चला रहा है, मम्मी ने प्रॉमिस किया है। घर आते थे मम्मी रिजल्ट नहीं बता रहा, क्या बता रहा है वो? बाइक। मम्मी कह रही बेटा नाश्ता बाद में, पहले पापा को बोलो बाइक। अरे बेटा सो जा, 2 दिन, अरे 2 दिन नहीं पक्का बोलो, तुम बदल जाते हो। एक ही चीज चल रही है, इसको कहते हैं आ जपा जाप। जपना पड़ती नहीं है और छूटती, मैं प्रभु हूँ ये बात जपना पड़ती नहीं है। प्रभु स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, शुद्धात्म स्वरूप हम, परमात्मा स्वरूप हम। सोचता है नहीं है, बोलता है नहीं है, पढ़ता है नहीं है, और जाप छूटती नहीं है। बाइक याद है ऐसे ही है, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ। इसके लिए बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है आपने बढ़िया भक्ति में, आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, शुद्धात्म से मुलाकात हो के रहेगी। आगे चलो जाप। जाप, जो बात आप लोग को सुन के आनंद आया, सुन के निर्णय करके आनंद आया, पुष्ट हो गई चिंतन से जो, और जाप चल रही है, बताओ तो कहाँ लिखी है, कहाँ लिखी है बताओ तो, हमें भी तो देखो। हम दो जब अनुशीलन आया, मैं बानपुर में गया, बानपुर में बाबा जी थे उसमें, तो बाबा जी बड़े गौर से अनुशीलन का पहला भाग, बुजुर्ग 90-100 साल के आत्मानंद जी बाबा जी, और ऐसे देख रहे, टीका पलट रहे सारी, मैंने वो देख रहे सारे, फिर उदास से दिखे, उदास से। इतने में हम पहुंच गए। हमने कहा बाबा जी कहाँ पढ़ रहे? बोले सुमत देखियो, ये छठी गाथा की टीका में कहीं गया है कहीं नहीं आओ। क्या कह रहे गया है कि नहीं आओ? वो अनुशीलन में मैंने आया है, बताइयो कहाँ आओ बताओ। सामने फिर देख के मैंने बता, अरे मिल गया हमरो गया है, मिल गया। श्रवण के बाद पठन, क्या कह रहे हैं देखो, पढ़न, और पढ़ने के बाद जब हमें मिल गया भगवान आत्मा तो पढ़ावन। क्या गजब है। पढ़न पढ़ावन, जो पढ़ने के बाद नहीं पढ़ाए या तो वे सिद्ध और या फिर पढ़े ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अनंत आनंद की बात पढ़ने के बाद पढ़ाने की इच्छा ना हो, अमृत पीने के बाद पिलाने की इच्छा ना हो। पद्म शायद अब नाम भूल जाता हूँ इसलिए मैं, शायद पद्म प्रमलधारी मुनिराज, नहीं क्या नाम है वो, पद्म नंदी पंचमी सदी का, उसमें काय में है, जली हुई खिचड़ी मिलती है तो कौआ उसे बांट करके खाता है। किस में? स्टोव देश में नहीं है ना, उसी में नहीं, पद्मनंदी पंचमी सदी कहीं में है। हाँ अनुमान से मैं भूल रहा था तो इसी सही कर लिया आपने। अरे ये कौए को जली हुई खिचड़ी मिलता ही है, वो भी काँव काँव करके सबको बांट कर खिलाता है। और हमें ये तत्व ज्ञान मिला और हम शिविर ना लगाएं, शिविर ना लगाएं, ना बुलाएं, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाएं। कल कह रहे थे ना भैया तुम्हें 100 रुपया में 2 गैया बांध रहे। इनने तो एक फ्री बोला था ना, इसलिए कह रहा हूँ। अरे वो एक गैया जब चाहे लगा लो, मतलब जब चाहे पढ़ लो। इतने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ना मुश्किल होते हैं कई बार, प्राकृत संस्कृत पढ़ना कठिन होती है, गुजरात टीकाएं पढ़ना कठिन होती है, बड़े बड़े विद्वानों का अनुशीलन पढ़ना कठिन होता है, लेकिन पत्रिकाओं में शॉर्ट एंड स्वीट आ जाता है, आप पढ़ सकते हो। कई बार हम पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार हैं तो दूसरों को बताओ, देखो देखो कितना अच्छा, देखो
पढ़न पढ़ावन, बहुत अच्छा। आगे उपदिशन, दोनों में अंतर है, पढ़ावन और उपदेश देने में अंतर है। पढ़ाने में और उपदेश देने में अंतर है। मैं सारे दुनिया को कहना चाह रहा हूँ इस समय, कई बार लोग ये कहते हैं कि स्मारक में बच्चों को पढ़ाते ही हैं बस। उपदेश गुरुओं का काम होता है, वहाँ पढ़ावन होता है। ये अंतर को हम नहीं समझ पाते। पढ़ाने से वो विद्यार्थी जैसे इंजीनियर बनता है, जैसे डॉक्टर बनता है, जैसे सीए बनता है, ऐसे वो हमारा शास्त्री बनता है। उसे शब्द ज्ञान हुआ, अर्थ ज्ञान हुआ, उसे टीकाओं का ज्ञान हुआ, उसको रेफरेंस का ज्ञान हुआ। वो सेमिनार में बोल सकता है, आज सब जगह काम आ सकता है। लेकिन आप उसके जीवन में कोई आचार्य, उपाध्याय और साधुओं जैसा उपदेश देखना चाहो तो नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं अंतर करके। यहाँ से कई लोग इसलिए जबरन परेशान, स्तर हल्का है। तुम कैसे कह रहे स्तर हल्का है? जरा 21 साल के दूसरे विद्यार्थी को रखो, डॉक्टर इंजीनियर को, और उसके जीवन का गृहित मिथ्यात्व, उसकी सोच का मिथ्यात्व देखो, और इस 21-22 साल के शास्त्री का चर्चा का विचार देखो। आप अंतर आपको वहां दिखाई देगा। हम कह रहे हैं ना वो विद्यार्थी है, शिष्य नहीं। उपदेश दिया जाता है हाथ देख करके। क्या बोल रहा हूं? उपदेश दिया जाता है हाथ देख करके। उपदेश स्वाध्याय के 5वें भेद में धर्मोपदेश 5वें नंबर पे है वो। और उपदेश का पात्र बनना भी बहुत बहुत पुरुषार्थ है, और उपदेश दाता का मिलना भी, योग मिलना भी दुर्लभ है। आज अपन चर्चा वार्ता करते हैं। टोटमल जी साहब ने एक चिट्ठी में क्या लिख के भेजा था मुल्तान नगर? क्या कहा था? जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। उपदेश नहीं लिखा था वो पूरे पत्र में। उपदेश नहीं दिया तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम त्याग करना, प्रक्षाल करना, फला करना, मंदिर जाना, ये करना, वो करना, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने परस्पर में साधर्मियों को तो तत्व चर्चा करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी सोचो मत हमारे बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। कई बार लोगों को क्या लगता है, मैं क्या कहूँगा, वो बात आ जाती है इसलिए कहता हूँ, जी लोग समझ तो हर कोई की तारीफ कर देते हैं, समझ तो हर कोई संस्था की हर गतिविधि की तारीफ कर देते हैं, हर किताब की तारीफ कर देते हैं। भैया गुण ग्रहण का भाव रहे, ये कौन के लिए है? कौन के लिए है? मैं क्यों नहीं फॉलो अप करूंगा? मैं तो मुझे तो सच कहता हूँ, इन बच्चों से, भाइयों से कहता हूँ, मुझे तो पंचम काल दिखता ही नहीं है। जहां देखता हूं वहां अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। रियल हृदय की बात कह रहा हूं। मैं कहता हूं अच्छा दिख तो रहा है। 18-20 दिन का कई शिविर कोई लगाता हो तो बता दो, पूरे इंडिया में छोड़ विदेश में भी। दिल्ली में जब हमने 18 दिन का शिविर लगाने की बात आई तो नेताओं से मिले, नेताओं से, लोकल के नेताओं से, बोले तुम्हारा दिमाग खराब है। हम 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, हमारी हालत खराब हो जाती है व्यवस्था बनाने में, और तुम 1 महीने के लिए कह रहे हो हमें इतनी सारी जगह 1 महीने के लिए चाहिए। हाथ खड़े कर दिए थे सब लोगों ने, पार्टियों ने, बिल्कुल। और मुझे विश्वास था कि लगेगा। क्यों? पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में दम है। और आखिरकार एंड टाइम पर एक छोड़ 2 जगह मिली। और मेरा तो अभी विकल्प है कि दूसरा शिविर दूसरी जगह लगेगा, दूसरी जगह जहां 10,000 आदमियों की व्यवस्था हो सकती है एक ही परिसर में। 1,000 आदमी एयर कंडीशन हॉल में बैठ सकते हैं। इतना बढ़िया एयर कंडीशन हॉल है उनके पास। RSS की जगह है, भोजनशाला है बहुत बड़ी, मेरी नज़र में है पूरी। और पहला शिविर हमने भले ही महंगा लगाया होगा, लेकिन ये शिविर यदि चाहे ना तो 20, 25, 40 लाख में ही लग जाएगा। इतना सस्ता लग जाएगा। नज़र में तो रखते ही है ना भाई साहब। जिन शासन की प्रभावना हो, इन बच्चों के प्रसन्न चेहरे, मुझे तो ये बच्चे देख देख के कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। हम इन्हें बच्चे नहीं देख रहे। चलो आगे पढ़ो। उपदेशन, तो मैंने श्रवण, पढ़न, पढ़ावन और उपदेश का अंतर किया है, बिल्कुल ध्यान रखने जैसी बात। आगे
बहुविधि क्रिया कलाप, ये तो हमने थोड़े से लिख दिए। बहुविधि बहुत प्रकार से हो सकता है, और बहुत प्रकार में बहुत कुछ होता है, क्रियाकलाप। यहाँ तक तो समझ में आएगा सबको। धर्मात्मा के जीवन में ये इस प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, और दिखाई नहीं दें तो धर्मात्मा पना में डाउट है। अभी तक जिनको लग रहा है वो निश्चय कर रहे, आत्मा आत्मा कर रहे, आत्मा आत्मा कर रहे, नहीं, धर्मात्मा की पहचान है। दूध यदि तपेली में उबल रहा है और उबले नहीं, 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, उबलो ही नहीं, इसका मतलब या तो गैस बंद है गैस बंद है, या फिर बर्तन में दूध नहीं है, ऐसा हो सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार मिला और उफनने लगा। श्रीमद राजचंद्र जी को मिला, जरा श्रीमद जी की स्टडी करके देखो। अभी उनके ऊपर में बोलना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा। जब समय सार जी हाथ में लगा ना, तब कैसा उफना है वो देखने लायक है, देखने लायक है वो। अब इतिहास नहीं सुना रहा हूँ, कितने लोगों को समय सार जी मिला और क्या हुआ, क्या हुआ। बनारसी दास जी को मिला, बनारसी दास जी भी श्वेतांबर थे, श्रीमद राजचंद्र जी श्वेतांबर, गुरुदेव श्री श्वेतांबर, भैया भागचंद जी श्वेतांबर थे। क्या कह दूं, हमारे दिगंबरों में तो बहुत ही कम भय जिनके हम कछु आज वर्तमान में डॉक्टर साहब वगैरह का कह लो। इसके पहले जितनी रचनाएं जो पढ़ रहे हो अन्य मत से आने वालों ने दिखाई है सारी की सारी। ये तो हमें गर्व होना चाहिए इसके ऊपर कि हमारे ही बीच के व्यक्ति ने कितना बड़ा कमाल किया हुआ है।